जांजगीर चांपा में बोरवेल में गिरे और 106 घंटे तक फंसे रहे मासूम राहुल के रेस्क्यू में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तत्परता, संवेदनशीलता की तारीफ हो रही है। ये बात भी सामने आई कि वो छत्तीसगढ़ की जनता को अपना परिवार मानते हैं। राहुल साहू के इस हादसे में बिल्कुल एक बालक के रूप में वो जुटे रहे। 105 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में मुख्यमंत्री पूरी तरह से जागरूक रहे, प्रशासनिक अमले से लगातार जानकारी लेते रहे, निर्देशित करते रहे। बता दें कि पहरीत गांव में 10 जून को 10 साल का राहुल एक खुले बोरवेल में गिर गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संवेदनशीलता दिखाते हुए निर्देश दिया कि राहुल को सकुशल निकालने की हर संभव कोशिश करना है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहुल को बचाने के लिए प्रशासनिक और पुलिस महकमा 106 घंटे तक घटना स्थल से हिला नहीं। राहुल को बचाने जांजगीर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला, एसपी विजय अग्रवाल के साथ 4 आईएएस, 2 आईपीएस, 1 एएसपी, 2 डिप्टी कलेक्टर, 5 तहसीलदार, 4 डीएसपी, 8 इंस्पेक्टर के साथ पूरा प्रशासनिक अमला जुटा रहा। साथ ही पुलिस के करीब 120 जवान बचाव कार्य में लगे रहे। इसके अलावा 32 एनडीआरएफ, 15 एसडीआरएफ और सेना के जवानों ने दिन रात एक कर दिया। इस तरह का ये देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन बताया जा रहा है। इन 5 दिनों में राहुल की सतत निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जाती रही। उसे भोजन पानी दिया जा रहा था। 5 दिन तक 60 फीट नीचे दबे रहने के कारण, गड्ढे में पानी भरे होने के कारण उसकी हालत गंभीर हो रही थी। उसे बाहर लाते ही एम्बुलेंस से बिलासपुर के अपोलो अस्पताल भेजा गया। जांजगीर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि राहुल की स्थिति ठीक है, उसका मूवमेंट कम है, लेकिन वो इशारे कर रहा है। इससे पहले सेना के जवानों ने पूरे रेस्क्यू की कमान अपने हाथ में ले ली थी। जवान टनल के जरिए पहले बोरवेल के गड्ढे तक और फिर राहुल तक पहुंचे। राहुल के अंदर होने के कारण रास्ते की चट्टानों को ड्रिलिंग मशीन से ना काटकर हाथों से तोड़ा गया, फिर अंदर की मिट्टी हटाई गई। ऐसा करते करते जवान राहुल तक पहुंचे। इसके बाद रस्सी और स्ट्रेचर के सहारे खींचकर राहुल को बाहर लाया गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए पहले से ही एम्बुलेंस, विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम, दूसरे मेडिकल उपकरण, सभी कुछ पहले से तैयार रखा गया था। टनल से एम्बुलेंस तक कॉरिडोर बनाया गया और राहुल को स्ट्रेचर के जरिए ही सीधे एम्बुलेंस तक लाया गया और वहां से रवाना किया। इस पूरे अभियान पर पहले घंटे से नजर रख रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राहुल के दिखते ही ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि राहुल के रेस्क्यू ऑपरेशन के खत्म होने का समय आ गया है। जांजगीर से सूचना आ रही है कि चट्टानों को हटाने के बाद अब बचाव दल बोरवेल तक पहुंच गया और राहुल नजर आने लगा। एनडीआरएफ के जवान स्ट्रेचर लेकर नीचे उतर गए। राहुल को बोरवेल से निकालते ही एम्बुलेंस से बिलासपुर के अपोलो अस्पताल लाया गया। उसके गांव से बिलासपुर की दूरी करीब 112 किलोमीटर है। वैसे तो इस दूरी को तय करने में करीब 3 घंटे लगते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन ने इस रास्ते को ग्रीन कॉरिडोर में बदल दिया। लिहाजा राहुल को 1.5-2 घंटे के समय में ही अस्पताल पहुंचा दिया गया। उसका इलाज रास्ते में एम्बुलेंस में ही विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने शुरू किया। सेना की ओर से बताया गया कि एनडीआरएफ जवानों को आराम देने के लिए जवानों ने कमान संभाली थी। ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन था और इसमें ऐसा ही किया जाता है। सवाल यहाँ बच्चे की जिंदगी का था और ऐसे में चट्टान तोड़ने के लिए सख्त रुख अपनाया नहीं जा सकता था। राहुल की लोकेशन का अंदाजा लगाकर चट्टान तोड़ने के बाद सेना के जवान हाथों से मिट्टी निकालते रहे, कोहनी के सहारे आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे मिट्टी हटाते हटाते आखिरकार वो क्षण आ गया जब बनाई गई टनल बोरवेल से मिल गई। वो पहली बार अंदर चट्टान के हिस्से पर सोए राहुल की पहली झलक सेना के जवानों को दिखी। वहां से बाहर जानकारी दी गई और बाहर भीड़ जमा हो गई। भारत माता की जयकारे लगने लगे। इससे पहले उसके मूवमेंट का एक नया वीडियो भी सामने आया। इसमें राहुल सिर उठाता हुआ और रिस्पॉन्स करता दिखाई दिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से ट्वीट कर कहा गया था कि सबकी दुआएं मासूम राहुल के साथ हैं। चट्टानों से भी मजबूत इस मासूम बालक के साहस को सलाम है। कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि वो बहुत बड़ी सी चट्टान थी, उसी पर राहुल बैठा था। इस दौरान राहुल तक पहुंचने के लिए टनल बनाने के काम में लगे एनडीआरएफ के कमांड इन चीफ वर्धमान मिश्रा चोटिल भी हो गए।
डॉक्टर ने मौके पर उनका उपचार किया और वो फिर से काम में लग गए। वर्धमान मिश्रा के ऊपर ही ऑपरेशन की जिम्मेदारी थी। राहुल की सही लोकेशन ट्रेस करने के लिए VLC यानी कि विक्टिम लोकेशन कैमरे का इस्तेमाल किया गया था। दूसरी ओर राहुल की सलामती को लेकर पूरा देश, पूरा प्रदेश प्रार्थना और दुआएं लगातार करता रहा। प्रदेश में जगह जगह राहुल के लिए पूजन और हवन होते रहे। आप हमारे प्रभु है, एकदम भगवान सब लगे रही से सब ये विधायक सब ब्यूरो रिपोर्ट INH 24/7।